नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम कनेक्ट है। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आप लोगों तक ये आसान भाषा में इतनी कठिन चीज़ पहुंचा पा रहा हूं, जिसके लिए लोग 5-10 हज़ार रुपये महीने फ़ीस लेते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सुबह शाम टाइम ख़राब करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्राइवेट नौकरी करने वाले और हिंदी मीडियम के बच्चों को ज़रूर ये शेयर करें ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए। मैं अब इस वीडियो में पहले भी कई वीडियो में सारी चीज़ बता चुका हूँ, अब वही चीज़ मैं रिपीट बार बार करता हूँ ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाए। सिर्फ 4 ही चीज़ होती है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, आपको लगेगा भी कि हर वीडियो में वही चीज़ बोल रहा हूँ। सिर्फ 4 चीज़ हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। और वो 4 ही चीज़ों सिर्फ इस 20 हेल्पिंग वर्ब पे टिकी हुई हैं। इस 20 की ही सारी रेसिपी है। मान लो 20 मसाला है, इसी 20 मसाले से आपको हर तरीके की सब्ज़ी बनानी है। मैं ठेठ कॉन्सेप्ट में इसलिए समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि समझ है कि किस सब्ज़ी में कौन सा मसाला पड़ता है। वैसे ही इस 20 हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना है। ग्रामर से परे एकदम हट के आपको सिर्फ सीधा ठेठ कॉन्सेप्ट समझना है कि इस 20 में से किसको कहाँ कब और कैसे यूज करना है, और इसकी प्रैक्टिस आपको कर लेना है। ज़्यादा नहीं, 100 50 वाक्य बना के आप प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा 20 वीडियो में, 20 दिन। उसके बाद 10 दिन में मैं आपको एडवांस लेवल पे समझाऊंगा, उसके बाद 30 दिन में ख़त्म चीज़ें। तो दोस्तों, जैसा इससे पहले मैंने आपको बताया कि शुड, मस्ट, ऑट और वुड में से शुड बता चुका हूँ। आज मस्ट हम लोग शुरू करेंगे, मस्ट समझेंगे। इसलिए मैं एक को ज़्यादा समझाने की बात करता हूँ, क्योंकि दूसरा जो होता है उसको समझना आसान से। आपको शुड अगर आपको अच्छे समझ आ गया कि चाहिए के लिए यूज करते हैं और सुझाव के लिए यूज करते हैं, और मस्ट और शुड दोनों का ही मतलब चाहिए होता है। और इसका भी बेस्ट पार्ट यही है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज़, कि इसको किसी के भी साथ यूज करते हैं। इसमें कोई आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट का कोई भी रूल नहीं है। आप इन चारों को किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। पिछली वीडियो में बताया था, एक अलग से नोट्स आप ज़रूर बनाइए, ऐसे 10, 11, 8, 12 जो भी हैं 20 में से, कि जिसमें कोई रूल नहीं है, सारे रूल से परे हैं, आप किसी के भी साथ यूज करें। तो दोस्तों, मस्ट जो है, मस्ट को हम लोग जैसे शुड को सुझाव के लिए यूज करते थे, मस्ट को ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करने के लिए। ऑब्लिगेशन, अगर किसी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है तो कोई ऑब्जेक्शन टाइप में कि भाई उस जैसे ऑर्डर्स वगैरह है, तो इसलिए उसको मस्ट को यूज करते हैं। जैसे आप कह लीजिए कि भाई आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि पैसे कमाना चाहिए। ये कोई सुझाव नहीं है, भाई पैसे तो कमाना ही चाहिए, ये ऑब्लिगेशन है। बिना पैसे कमाए आप जी ही नहीं सकते इस दुनिया में, क्योंकि बिना पैसों के तो बस सिर्फ सांस फ्री में ले सकते हैं बस, उसके अलावा कुछ फ्री में नहीं मिलने वाला है। और अगर अच्छी सांस लेना चाहेंगे तो उसके लिए भी पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये ऑब्लिगेशन है। अगर आपको किसी को ऑर्डर करना है कि आपको ऐसा करना ही चाहिए, यू मस्ट डू, है ना। जैसे आपको भी ठीक है, पढ़ने का टाइम है तो यू मस्ट स्टडी, आपको पढ़ाई करना चाहिए 18-20 साल तक, क्योंकि उसके बाद पढ़ाई का उम्र नहीं होती है। तो वो दैट इज़ द ऑब्लिगेशन, वो ऑब्लिगेशन है। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सुझाव है। भाई वो आपकी मर्ज़ी, झूठ बोलते हैं, बट सुझाव यही कि आपको यू शुड नॉट लाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मस्ट में ऑब्लिगेशन है, यू शुड मस्ट अर्न मनी, यू शुड मस्ट सेव मनी, आपको बचत भी करनी चाहिए, क्योंकि कमाई ज़िंदगी भर होती नहीं है। बुढ़ापे में आप पैसे कमा नहीं सकते, बुढ़ापे में थोड़ा सेविंग होगी तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। इसलिए पहले 18-20 साल तक, 22 साल तक पढ़ाई में निकलता है, तो वहाँ भी मस्ट यूज होता है, क्योंकि ऑब्लिगेशन है, यू मस्ट स्टडी। उसके बाद फिर यू मस्ट अर्न मनी, क्योंकि आप 40, 45, 50 साल तक ही पैसे कमा पाते हैं, 55 साल तक। उसके बाद फिर ओल्ड एज शुरू हो जाती है, जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो यू मस्ट सेव, ये ऑब्लिगेशन है सारे। तो जहाँ पे इस तरीके से बड़ों की इज्जत करना चाहिए, कोई सुझाव नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है। यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स। तो इस तरीके से मस्ट का यूज करते हैं। आप इसके 50-50, 20-20, 10-10 जैसे आपको समझ आए, आप सेंटेंसेस बनाइएगा, और पूरे दिनचर्या में, पूरे डेली लाइफ में, ऑफिस में, कॉलीग के साथ, फ्रेंड के साथ इसको ध्यान दीजिए कि अगर इस चीज़ को, ऐसे कोई चीज़ मान लो आप हिंदी में ही बोलते हैं कि आपको ये करना चाहिए, फिर आप वहाँ थोड़ा पॉज करके 2 मिनट सोचिए, 10 सेकंड सोचिए कि अगर इसको इंग्लिश में बोलते तो क्या यहाँ यूज होता, शुड होता कि मस्ट होता। तो आपको ये क्लियरिटी आ जाएगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा और हैबिट में आ जाएंगी।
तो दोस्तों इससे पहले शुड में भी बताया था, इसमें भी आपको ये बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको अगर नेगेटिव में बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, बहुत आसान है। जैसे मस्ट के बाद नॉट लगेगा, मस्ट नॉट हो जाएगा। और अगर आपको इसको प्रश्नवाचक बनाना है यानी इंटरोगेटिव बनाना है तो ये जो मस्ट है हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंसेस में सबसे पहले आ जाता है। और यही रूल मैं आपको एकदम रटवा रहा हूँ चीज़ों को, पूरा इतना आसान है, इसीलिए मैं कहता हूँ अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान भाषा है। कितना आसान रूल है आप देखिए, ये जो 20 हेल्पिंग वर्ब है, अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना है सेंटेंसेस का मतलब पूछने के लिए बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, तो ये सेंटेंसेस में सबसे पहले यूज होगा, चाहे आप बोल रहे हों चाहे आप लिख रहे हों। और अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं वो पहले यूज कर रहा है, तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपसे पूछ रहा है, अगर इसको पहले यूज कर रहा है तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आसान है, क्योंकि सारा खेल इन्हीं 20 का है, 20 को समझना है। तो आप इस पे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए, मैंने आपको सिंपल बना के दे दिया है, बता दिया। आप इस पे नेगेटिव बनाइए, 10, 12, 15, 20 या 50 बनाइए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगी। तो आप थोड़ा ज़्यादा बनाइए और 50 सेंटेंसेस आप इस पे इंटरोगेटिव बनाइए, 50 इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाइए। उसके बाद इसको समझिए, कोई ग्रामर वगैरह में फोकस मत करिए, सिर्फ आप इसकी प्रैक्टिस करिए, इसकी यूज का। ये जो 20 है इसको अपनी डेली लाइफ में, अपनी जुबान पे, अपने माइंड में आदत डालिए, इनकी सिर्फ आदत डालिए 20 की। इन 20 को आप लिख के रख लीजिए, इनको आप चिपका लीजिए। इनमें से जो दो हैं इनको आप कहीं, जैसे सुबह चाय पीते हैं बैठ के बालकनी में, 2 वहाँ लिख दीजिए, ऐसे लिखिए दीवार पे या कहीं भी जहाँ आप उसको इरेज कर सकें, दीवार ना ख़राब हो, वहाँ पे ऐसे कच्ची पेंसिल से कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए आप बाथरूम में नहाते हैं, वहाँ सामने शीशा लगा है, शेविंग करते हैं, तो शीशे के ऊपर 2 लिख दीजिए। ये सब लर्निंग के आपको तरीके बता रहा हूँ, ये फंडामेंटल तरीके हैं लर्निंग के, ये ठेठ तरीके हैं लर्निंग के। आपको सुनने में अजीब लग सकता है कि क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। अगर आप हाउसवाइफ हैं, किचन में खाना बना रही हैं, किचन में सिंक में बर्तन धो रही हैं, सिंक के सामने 2 लिख के, तो ऐसे 2-2 10 जगह लिख दीजिए। आपको 1 हफ्ते 10 दिन में जहाँ भी आप दिन के 5-10 मिनट 20 मिनट दे रहे हैं उठने बैठने में, आपको ये ख़त्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। 2-2 जो मैं बोलता हूँ कि जोड़े हैं दोनों आपस में, जैसे इज आर एक जगह लिख दीजिए, हैज़ हैव एक जगह लिख दीजिए, वॉज वर एक जगह लिख दीजिए, मस्ट शुड एक जगह लिख दीजिए, विल शैल एक जगह लिख दीजिए, डू डज एक जगह लिख दीजिए। तो ऐसे आप लिख के इनको, आपको एटलीस्ट दिमाग में एक हैबिट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि ये दोनों सिमिलर हैं, दोनों सिमिलर यूज होते हैं, इनका मतलब सिमिलर होता है। सिर्फ फिर आपको रह जाएगा समझने के लिए कि इनका किसके साथ यूज करते हैं, क्या इसमें कोई रूल है साथ का, या जैसे कैन कुड में माइट में है, शुड मस्ट ऑट वुड में है, कि किसी के साथ कोई रूल नहीं है, जैसे हैड में है, विल शैल में है, कि किसी के साथ कोई रूल नहीं है, आप किसी के साथ